हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन 6 to 10 विच इज़ ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने आई होप कि पहला वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? नहीं देखा तो जाके वो देखिए और यहाँ से हम फिर से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रल निकालना है हमें किसका, स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना? तो देखो बेटा, रूट के अंदर क्या है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये हमने कर दिया सपोज। अब क्या करना है कि इस टी का हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा हमें डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें पता है ना, सिर्फ ए हो जाएगा क्योंकि एक्स का हो गया 1 और बी का हो जाएगा 0, तो डी टी बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा बेटा क्या, ए। यहां से आपको डी एक्स क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए डी टी, है ना? डी एक्स को आप ऊपर लेके जाओ और ए को नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे जो डी एक्स है ये वाला वो हो जाएगा हमारा डी टी बाई ए। तो ये जो हमारा इंटीग्रल था आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, इस ए एक्स प्लस बी को हमने सपोज किया था टी और डी एक्स हो गया हमारा डी टी बाई ए, राइट? तो ए इज अ कांस्टेंट, तो ए को हम निकाल देंगे बेटा बाहर, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट टी डी टी। तो अभी ये जो आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है बेटा, वो पहले था एक्स वेरिएबल में, अब हो गया आपका पूरा वेरिएबल टी। अब हमें पता है कि यहाँ पे इसका अगर हमें इंटीग्रल निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन ए, कैन आई राइट दिस रूट टी एज टी की पावर 1/2 डी टी, यस, टी की पावर 1/2, है ना? तो अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, हमें पता है कि x इज टू n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 बाई दैट पावर n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 में एक ऐड हो जाएगा, तो 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1 + c। सो फाइनली योर आंसर इज 1 अपॉन a। अब t की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा आपका 3/2, नीचे जो ये 3/2 बनेगा 1/2 + 1, उसमें से 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 + c। सो फाइनली हमारे यहाँ पे इंटीग्रल निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, t की जगह पे रख देंगे जो हमने सपोज किया था। क्या सपोज किया था हमने, ए एक्स प्लस बी, क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल जो इंटीग्रल था वो था वेरिएबल x में। सो फाइनली हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/3a, सॉरी 1 × 2 ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा 2/3a, है ना, इंटू टी की जगह पे हमने पुट किया ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर हो गई 3/2 + c। ये बेटा 2 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या है 2/3। अगर मैं थोड़ा अच्छा कर दूँ, इसको लिख दूँ तो ये हो जाएगा, रुकना जरा, इरेजर स्मॉल, हाँ जी। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 2/3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 + c, ये है हमारा फाइनल आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? यहाँ पे कर दूँ ना मैं, चलेगा ना बेटा ये सब? आई फील कि भाई हमें सब सीखना होता है ना? तो इतना कुछ ज़्यादा नाटक नहीं करना है, क्या जगह कैसे। चलो 7th क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x रूट के अंदर x + 2 dx। तो फिर से यहाँ पे देखना जरा, ये और ये फंक्शन क्या बेटा, x और स्क्वायर रूट x + 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो हम क्या करेंगे, इस x + 2 को, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो हम इसको सपोज करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू x + 2। अगर t को हमने x + 2 माना, तो जब हम t का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू x का 1 और 2 का 0। सो फाइनली हो जाएगा 1, और यहां से हमें मिल जाएगा बेटा dx क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल में क्या चाहिए, dx चाहिए ना, पूरी x वाली टर्म क्या हो जानी चाहिए t के वेरिएबल में, तो हमें dx की जगह पर क्या लिखेंगे, dt। सो नाउ योर इंटीग्रल i
विल बिकम्स एज, देखो अब देखना जरा, इस x प्लस 2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, t, बट बेटा यहाँ पे भी तो x है ना, इस dx की जगह पे तो हम dt रख देंगे, बट यहाँ पे जो ये जो x है इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो देखो यहाँ पे जो हमने ये अज्यूम किया था ना t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं x इक्वल्स टू t माइनस 2। क्या इसकी मदद से मुझे x की वैल्यू t माइनस 2 मिलेगी, यस मिलेगी। अब यही वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे, तो ये जो हमारा इंटीग्रल था x की जगह पे मैं रखूंगा बेटा t माइनस 2, जो वैल्यू हमने यहां से मिली। स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 था, x प्लस 2 को हमने अज्यूम किया था t, ये लिख दिया हमने, ये यहाँ तो ये हमने लिख दिया t, और dx की जगह पे dt। अब क्या करना है, i इज इक्वल टू आपका हो गया, अब इस रूट t को हम लेके जाएंगे अंदर, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा t इंटू रूट टी, क्या हो जाएगा बेटा t इंटू रूट टी, और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू रूट टी, ये पूरा का पूरा हो गया dt, है ना। चलिए अब ये जो t है इसकी पावर कितनी है 1, और रूट टी की पावर कितनी है 1/2, तो बेटा बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर का एडिशन, t की पावर 1 प्लस ये पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, राइट। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये यहाँ पे क्या है 2 इंटू टी रेस टू, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट को लिखता हूँ 1/2, और हमें निकालना है इसका इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो पूरा फॉर्म है ना वो आ गया है सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो अब इस इंटीग्रल को हम लेके जाएंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 का इंटीग्रल dt, माइनस ये जो 2 है वो कॉमन निकलेगा, कॉमन मतलब इट इज अ रूल ऑफ इंटीग्रल, है ना, कि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर, और t की पावर 1/2 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। चलिए जी, अब t की पावर 3/2 है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 3/2 प्लस 1, और वही पावर पूरी की पूरी आ जाएगी आपकी नीचे, और यहाँ पे 2 एज इट इज, और t की पावर जो 1/2 है उसका हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, सही है। चलिए और प्लस आ गया यहाँ पे बेटा c। अब t की पावर 3/2 प्लस 1, तो ये जो 3/2 प्लस 1 2 होगा एलसीएम, तो यहाँ पे जाएगा 2, तो 3 प्लस 2/2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5/2, तो आपका हो गया t की पावर 5/2। अब नीचे भी 5/2 होगा, बट डिनोमिनेटर में 5/2 का जो डिनोमिनेटर है 2 वो चला जाएगा आपका ऊपर, और ये हो जाएगा 2/5। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो ऊपर तो आपका आएगा 3/2, यहाँ पे एक 2 था ही, और ये जो नीचे जो 1/2 प्लस 1 है उसका भी क्या हो जाएगा बेटा 3/2, और उसमें जो डिनोमिनेटर 2 ऊपर जाएगा तो 2, और ये वाला जो 2 है वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे हो जाएगा 3। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं रफ में, यहाँ पे था 2 और यहाँ पे है t की पावर 3/2, नीचे क्या होगा बेटा 3/2, है ना, तो ये जो 2 है नीचे वाला 2 ये हो जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ना ऊपर, ये सारे रूल्स है बेसिक्स। अब 4/3 हो गया, t की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पे अब हम फिर से हम क्या रखेंगे, हमारा इंटीग्रल यहाँ पे हमने निकाल दिया, तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो हमने जूम किया था वो था ये x प्लस 2, तो t की जगह पे हम रखेंगे x प्लस 2 की पावर 5/2, अरे ये क्या हो गया साइड में आ गया भाई, हाँ 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, विच इज द फाइनल इंटीग्रल, है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल, इसको मैं आई लिख ही देता हूं डायरेक्ट, आई इंटीग्रल x स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 2x² dx। तो देखो बेटा फिर से
स्क्वायर रूट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स 1 + 2x²। इसको हम क्या करेंगे, सपोज क्योंकि यही हमें दिक्कत दे रहा है ना इंटीग्रल निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे करेंगे, साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, लेट 1 + 2x² = t। तो हम t का क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, 2x² का होता है 4x, x का dx और ये हो गया dt, है ना बेटा। x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, बट यहाँ पे 4x था और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/dx और फिर वो dx यहाँ पे आ गया, है ना। इस तरह से ये हो गया। बट बेटा हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, ये x और ये dx, तो हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए ना। तो यहां से x dx आपका क्या हो जाएगा, इस 4 को आप लेके जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा dt/4, राइट। इसका ध्यान रखना है। सो नाउ अवर दिस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल t एज x dx, तो हो जाएगा आपका dt/4। स्क्वायर रूट का आप क्या लिखोगे, 1 + 2x² की जगह पे हमने सपोज किया था t, पूरा का पूरा t, और ये x dx हो गया आपका dt/4। कितना आसान है देखो, इसीलिए तो ये मेथड अच्छी है, राइट। तो अब ये जो 4 था वो है आपका कांस्टेंट, 1/4 निकल जाएगा बाहर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट t dt। अब स्क्वायर रूट t dt तो आपको भाई बहुत आसान है ना, ये तो बच्चों वाला खेल है। कैसे, 1/4 ये है आपका t की पावर 1/2 dt। अब 1/4 एज इट इज, अरे यहाँ पे मैंने फिर से वो कर दिया, इंटीग्रल नहीं था अभी, तो यहाँ पे इंटीग्रल निकल जाएगा ना। t की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, t की पावर 1/2 + 1 और नीचे फिर से 1/2 + 1, ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रल। तो ये था 1/4 t की पावर 1/2 + 1, ये हम सभी को पता है, 2 LCM होगा तो क्या आ जाएगा 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, नीचे 3/2 आएगा। चलिए एक और स्टेप मैं आपको लिख के बता ही देता हूं, है ना। चलिए फिर से अब देखना जरा, ये जो 2 है वो कहां पे जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका t की पावर 3/2 + c। 2 यहाँ पे हो जाएगा बेटा कैंसल, नीचे बचेगा 2। तो आपका फाइनल जो आंसर है ना, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर फाइनल आंसर I = 1/6 t की पावर 3/2। अब हम फिर से क्या करते हैं, t की जगह पे क्या रख देंगे, जो हमने अज्यूम किया था, किसको किया था 1/6, t की जगह पे था 1 + 2x²। देखो ये रहा, है ना बेटा। मैं ना कलरिंग पेन भी यूज कर सकता हूं, पता है आपको। कलरिंग पेन भाई साहब, कौन सा कलर अच्छा है, लाल है, रेड कलर। ये देखो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था, t की जगह पे 1 + x², तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो गया ना बेटा 1 + 2x² + c। दिस इज अवर फाइनल इंटीग्रल, यहाँ पे 2 है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इधर ही करता है ना। मैं क्लास में भी ऐसे ही करवाता हूँ वैसे, इसलिए मेरी अब आदत हो गई है ना, बोर्ड पे ऐसे जहां पे भी जगह मिले ना वहां पे लिखने की, तो भाई मैनेज करो। 9th क्या है क्वेश्चन, 9th I = इंटीग्रल ऑफ 4x + 2 और मल्टीप्लीकेशन में x² + x + 1 dx। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैं फिर से आपको पूछना चाहूंगा, जरा बताइएगा कमेंट्स में, जरूर से कमेंट करना कि भाई यहां पे मैं पहले क्या सपोज करूं, है ना। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है हम उसकी जगह पे सपोज करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे x² + x + 1, तो हम लेंगे लेट दिस x² + x + 1 = t। तो t का हम x की जगह पर रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो, x के तो t का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का तो होता है 0 और ये हो गया आपका dt/dx। और यहीं से तो हमें मिलता है कि भाई dx
इक्वल टू क्या मिलेगा, सही किया ना? अरे अरे गड़बड़ी हो गई। इरेजर इरेजर आजा 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 भाई आजा। हाँ बेटा, तो गड़बड़ी क्या हुई थी कि देयरफॉर डी टी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये हो गया हमारा t के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब फिर से आ जाओ हमारे इंटीग्रल पे। आई में देखो, अब देखना हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 dx ना, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 dx, बट क्या यहाँ पे 2x प्लस 1 dx है क्या? नहीं है। सी इसका तो हमारा काम हो ही गया, ये जो टर्म है ना इसका तो काम हो गया, क्या स्क्वायर रूट टी। बट इसको क्या करें, यहाँ पे तो 2x प्लस 1 नहीं है, बट जरा अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4x प्लस 2 में से आपका 2 हो रहा है कॉमन। क्या निकल रहा है बेटा? कॉमन। तो जब 4x में से 2 निकलेगा तो ये बचेगा 2x, 2 में से एक 2 गया तो 1 ही बचेगा। तो अब आ गया 2x प्लस 1, और ये आपकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देयरफॉर अब जो आपका ये बना 2x प्लस 1 और ये dx, इसकी जगह पे आप रख सकते हो dt, ऐसा नो। तो ये हो गया आपका 2, और स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम रख देंगे t, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, यही तो सपोज किया था। अब 2x प्लस 1 dx की जगह पे आप क्या रखोगे, dt। तो आपका जो ये जो इतना बड़ा जो आपका इंटीग्रल था वो हो गया अब इतना छोटा। देखो जी, है कि नहीं? So therefore this I will be like 2 इंटीग्रल रूट t dt। फिर से अब इसका तो आपको आता ही है, इंटीग्रल रूट t मतलब क्या, 1/2 पावर। तो 2, अब इसका इंटीग्रल जब होगा तो क्या करोगे 3/2, और नीचे फिर से 3/2 प्लस c। तो i क्या हो जाएगा, ये 3/2 की ये जो 2 है वो ये जो 3/2 में जो ये जो 2 है वो आ जाएगा बेटा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, नीचे रहेगा ये 3, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। सो फाइनली योर आंसर इज i 4/3। t की जगह पे आपने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उसकी पावर है 3/2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आसान है ना? फिर डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं। ठीक है, चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो करते हैं आज का भाई लास्ट क्वेश्चन, 10th। इंटीग्रल 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। राइट, अब देखो बेटा यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इसको मान के चलते हैं i। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या आप यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? देखना जरा, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे रूट x, अगर कॉमन निकला है तो कॉमन निकाल ही देना होता है ना? तो x और रूट x में से कॉमन क्या है बेटा, रूट x। तो अगर मैं रूट x कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट x, और ये हो गया -1, क्योंकि रूट x तो पूरा चला गया ना। अब ये जो रूट x -1 है ना, इसकी जगह पे मैं क्या सपोज करता हूं, t। तो लेते हैं, मैंने ले लिया मैंने लेट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x -1। अब इसका अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो dt बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू रूट x का क्या होता है डेरिवेटिव, बोलना जरा। रूट x का होता है 1/2 रूट x होता है ना, और -1 का 0, तो उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखना बेटा, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 1/√x, और ये हो गया dx। तो मुझे 1/√x dx के इक्वल टू में t के, तो मुझे 1/√x dx को t के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, 1/√x dx, तो यहां से इस dx को इधर लेके आओ, इस 2 को इधर लेके चले जाओ, तो आप लिखोगे 2 dt इज इक्वल टू dx बाई रूट एक्स। समझ में आया? ये देखो ये dx बाई रूट एक्स ही तो है ना यहाँ पे इस स्टेप में, है ना? तो dx बाई रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स dt। ओके, तो यहाँ पे
आप ये इंटीग्रल कैसे करोगे? इंटीग्रल, अब देखना इसकी जगह पे तो मैं क्या लिखूंगा, 2dt, वो हम बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं √x-1 की जगह पे। तो √x-1 को हमने क्या सपोज किया था, t, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया t, है ना। और 1/√x dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स dt, डन। तो देयरफॉर I विल बी एज, अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1/t dt। अब 2 इंटीग्रल 1/dt क्या होता है, याद करना जरा फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कमेंट्स में बताओ, आपको मम्मी की कसम कमेंट्स में बताओ, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t। क्या होता है, log t, तो 2 log t प्लस c, है ना। अब 2 log t की जगह पे क्या है, t की जगह पे हमने क्या सपोज किया, कहां गया, ये रहा √x-1, तो t की जगह पे हमने लिख दिया √x-1, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा आंसर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर उन्होंने 2 को अंदर लेके गए वो तो अभी उनकी इच्छा है ना, बट ये आंसर है बेसिक, है ना। ओके जी, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच कि आपने, आई होप ये वीडियो जो है पूरा देखा होगा एंड तक और समझा होगा। बस आपको बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी, राइट। फॉर्मूलाज को याद कर लो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।